सभी साथियों को प्रणाम। वीडियो शुरू करने से पहले महाकाल एवं गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन। जिनके आशीर्वाद से महाकुंभ की पुण्य यात्रा अमृत स्नान पूर्ण हुआ, इसके लिए महादेव एवं गुरु सत्ता को कोटि कोटि दिल की गहराइयों से नमन। तो चलिए अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा। जो महाकुंभ यात्रा के दौरान मैंने जो कुछ भी अनुभव किया, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, यात्रा के दौरान मुझे कई भाइयों के फ़ोन आए। कुछ लोगों का मैं उठा पाया और कुछ लोगों का फ़ोन मैं नहीं उठा पाया। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं अपना एक अनुभव शेयर करूं। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या से एक दिन पहले मैं प्रयागराज के लिए निकलता हूं 28 तारीख को। तो हल्द्वानी से ऑनलाइन वॉल्वो लगी हैं जो रोडवेज़ के द्वारा है, तो उसी में मैं अपना टिकट बुक करता हूं। और 29 की सुबह को मैं पहुंचता हूं कम से कम प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर। 29 तारीख को हमारी मौनी अमावस्या थी, जिस दिन ऐसी सूचना मिली कि प्रातःकाल 1 बजे के करीब वहाँ भगदड़ हो गई थी, जिस कारण जितनी भी गाड़ियाँ महाकुंभ में जा रही थी उनका प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया गया था। जिस कारण हमें भी कम से कम 60 किलोमीटर दूर, प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर रोक दिया गया था। तो जितनी भी गाड़ियाँ प्रयागराज को जा रही थी मौनी अमावस्या के दिन, उन सभी गाड़ियों को 60 किलोमीटर दूर या जहाँ जहाँ जो स्थान मिला उतने दूर रोक दिया गया था, ताकि जो ज़्यादा भीड़ है वो प्रयागराज ना पहुंच सके। बड़ा हादसा होने के कारण और अत्यधिक लोगों के प्रयागराज पहुंचने के कारण जो प्रशासन था, उन्होंने कई जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिसमें हम भी थे, हमारी गाड़ियों को कम से कम 60 किलोमीटर दूर रोक दिया था। जहाँ प्रशासन ने हमें रोका था उसके आसपास जो भी हमें घाट मिला, हमने भी वहाँ स्नान कर लिया था, क्योंकि प्रशासन की ओर से ऐसी अपील की गई थी कि आप लोग जो भी दूर से क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, वो जहाँ कहीं भी आपको घाट मिलता है, गंगा मैया मिलती है, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने भी वहाँ पे अपने पास के ही रामगंगा घाट था, वहाँ पे स्नान कर लिया था। उसके बाद हमने भी पूरा इंतज़ार किया 2-3 बजे तक कि क्या पता रास्ता खुलता है, नहीं खुलता है, या क्या व्यवस्था रहती है। लेकिन जब हमने देखा कि अभी भी प्रशासन की ओर से आदेश था कि सभी को वापस जाना है, तो हमने सोचा कि चलिए, जब इतने दूर से पहुँचे हैं तो थोड़ा प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हम प्रयागराज संगम तक पहुँच सकें तो वहाँ भी हम स्नान करेंगे। तो इसी इसी श्रद्धा, इसी विश्वास के साथ हमने अपनी वहाँ से पदयात्रा शुरू की, जो कम से कम लगभग प्रतापगढ़ में हम रुके हुए थे, और 60 किलोमीटर दूर से ही अपने अपनी पदयात्रा मन में एक विश्वास और आस्था के साथ शुरू की। रास्ते में हमें कई जगह ऑटो मिले, तो उनकी मदद ली हमने। उसके बाद फिर हमें कोंडा रेलवे स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन से होते होते हम धीरे धीरे अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कम से कम 5-6 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच गए प्रयागराज का जो सिविल लाइंस का रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक हम पहुँच गए थे। फिर वहाँ से आगे 2 स्टेशन और थे। एक स्टेशन प्रयागराज संगम के नाम से भी है, तो वहाँ तो उस दिन पूर्ण रूप से बंद किया गया था। और उस घटना के बाद ही, मौनी अमावस्या की घटना के बाद ही, जो प्रशासन है उन्होंने पूर्ण रूप से प्रयागराज को सील कर दिया था, जिससे कोई भी ट्रेन या वाहन वहाँ ना आ सकें। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से जब तक फिर वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी थी, कम से कम 10 या 20 किलोमीटर का जो एरिया था, वो हमने फिर पदयात्रा शुरू की। और धीरे धीरे अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा को जगाए रखते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए हमने अपनी यात्रा, पदयात्रा शुरू की, जो रेलवे स्टेशन से थी। और कम से कम 10-15 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद हम त्रिवेणी घाट, जो त्रिवेणी संगम है जहाँ अमृत स्नान होते हैं, वहाँ पे हम पहुँचे। और प्रभु की कृपा से हमें वहाँ पे जो हमारे साथ अन्य मित्र थे, उनके सौजन्य से और प्रभु कृपा से हमें वहाँ एक पंडित जी का जो टेंट था, वहाँ पे रहने का मौका मिला। वहाँ हमने अपनी एक रात गुजारी, और सुबह होते ही फिर हम अमृत स्नान के लिए, या जो वहाँ संगम स्नान था वहाँ जाने के लिए हम उनके टेंट से निकले। और जस्ट 1 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस था, और संगम से हम इतने करीब रुके थे। तो ये अपने आप में महाकाल और गुरुदेव की कृपा थी, जिस कारण हमें एक तरफ तो जहाँ इतने दूर से ही हम अटक गए थे, थोड़े निराश भी हुए कि हमारी यात्रा सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन महादेव और गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें महादेव ने संगम के इतने पास रुकवाया, जहाँ से सुबह उठते ही मात्र 5 मिनट का रास्ता तय करके ही हमने स्नान किया, संगम स्नान किया और महाकुंभ का पुण्य लाभ अर्जित किया।
तो दोस्तों ये तो था मेरा अनुभव। अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि अगर आप भी प्रयागराज जाना चाहते हैं तो आप किस प्लानिंग या किस तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं। इसमें मैं जो बातें बताऊँगा ये पूर्ण रूप से मेरे अनुभव पे आधारित है। तो आप उस हिसाब से इसे अपने अकॉर्डिंग या अपनी जो आपकी एबिलिटी है, टाइम की एबिलिटी है, उस हिसाब से आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं अपना शेड्यूल। दोस्तों यहाँ से तो हम जैसे रोडवेज से निकले थे, रोडवेज ने भी अपनी कई बसें लगा रखी हैं प्रयागराज जाने के लिए हल्द्वानी से। उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक समस्या जो हमने फेस की वो ये था कि बस ने तो हमें 60 किलोमीटर दूर ही छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम कैसे जाएँगे। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रोडवेज की बस से जा सकते हैं। रोडवेज की बस आपको वहीं तक छोड़ेगी जहाँ तक प्रशासन की अनुमति होगी, उसके आगे आपको वो बस नहीं छोड़ेगी। तो उसके बाद आपको फिर अपनी ही व्यवस्था बना के वहाँ से आगे जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अमृत स्नान की डेट्स थी, जैसे 29 को मौनी अमावस्या था, हमने जो परेशानी या जो भी फेस किया वो सारा मौनी अमावस्या को किया क्योंकि हम अमृत स्नान से एक दिन पहले चले गए थे। हालाँकि आगे पीछे की जो डेट्स हैं महाकुंभ स्नान की वो नॉर्मल ही है और वहाँ क्राउड भी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है ये है कि जो करोड़ों की भीड़ आ रही है 10 करोड़ 14 करोड़ उसके कंपैरिजन में अन्य डेज़ में जो क्राउड है वो बिल्कुल नॉर्मल है। उस दिन भी आप यात्रा कर सकते हैं और उस दिन यात्रा करने में आपको सुविधा मिलेगी। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा कई लोगों के जो वीडियोज़ देख रहे हैं तो उनसे भी ये ज्ञात हो रहा है कि अभी मौनी अमावस्या के बाद आजकल जो बीच में नॉर्मल डेज़ का पीरियड था उसमें लोग बहुत ही आराम से स्नान कर पा रहे हैं और बड़े ही सुविधापूर्वक कर पा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन तो यही है, निवेदन और ये जो मैंने अनुभव किया उससे भी जुड़ा यही है कि अगर आप महाकुंभ में जाने का प्लान करते हैं तो जो अमृत स्नान की डेट्स हैं, जैसा भी बसंत पंचमी आने वाली है उस दिन भी काफ़ी भीड़ रहेगी। हो सकता है बसंत पंचमी के 1-2 दिन पहले भी जो प्रयागराज का बॉर्डर है उसे सील कर दिया जाए क्योंकि बहुत अधिक संख्या अंदर हो जा रही है। महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे अकॉर्डिंग उस दिन प्लान कीजिए जिस दिन जो पीक डेट्स है वो नहीं है। जैसे नॉर्मल डेज़ में अगर आप जाएँगे तो आपकी हो सकता है आपकी गाड़ी को भी प्रयागराज के और करीब तक जाने दिया जाए। वहाँ से थोड़ा बहुत आपको पैदल चलना पड़ सकता है क्योंकि मेला क्षेत्र जो है वो अपने आप में ही कई किलोमीटरों में फैला है। होने के लिए तो आप स्नान प्रयागराज पहुँच के किसी भी घाट में कर सकते हैं और अगर आपको सुविधा मिले जैसे कि हमें भी प्रभु आशीर्वाद से गुरु कृपा से मौका मिला कि पहले तो हमने कहीं दूसरे घाट में स्नान कर लिया था क्योंकि हमें लगा क्या पता आगे जाने का मौका मिले ना मिले या वापस लौटना पड़े। तो फिर भी उस चीज़ को देखते हुए हमने स्नान पहले ही कर लिया था। लेकिन ये है कि प्रभु कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, महाकाल का आशीर्वाद मिला। उसके बाद हमने अपना 20-25 का जो 20-25 किलोमीटर की जो पद यात्रा थी वो की। बगल में ही स्टे किया प्रभु कृपा से और उसके बाद अपना ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया स्नान हुआ हमारा और हमने जो संगम है वहाँ स्नान करने का मौका मिला। तो आपके लिए भी गाइडेंस यही है कि आप अपना ट्रैवल जो है सबसे पहले तो आप ये नॉन पीक डेज़ में प्लान कीजिए। आप रोडवेज की बस से भी जा सकते हैं और कई टूर एंड ट्रैवल कंपनीज़ की भी पैकेज है, उन बस से भी आप जा सकते हैं अगर आपको कम परेशानियों का सामना अगर आप करना चाहते हैं। क्योंकि वापसी में हमने देखा इतनी भीड़ थी, कम से कम कई किलोमीटर चलने के बाद भी हमें बसें नहीं मिली। कारण ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ पैदल ही चले जा रही है। ये लगा लीजिए बहुत ही मुश्किल हो गया था और जगह के लिए बसें मिली। कई जिन लोगों ने पहले से बुक किया था उन्हें तो मिल पाई बस। अब हमने थोड़ा एडवेंचर के लिए पहले से बुक नहीं की थी बस, तो हमें कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी बस नहीं मिल पाई। हाँ, लेकिन ये है कि अंत में प्रभु कृपा से बस मिली, फिर हम लखनऊ तक पहुँचे। वहाँ से फिर बरेली, फिर हल्द्वानी ऐसे टुकड़ों में वापस आए। तो सुविधाजनक यात्रा करने के लिए सबसे पहला फ़ॉर्मूला यही है कि आप जो ट्रैवल एजेंसी है उसके थ्रू जा सकते हैं क्योंकि उनके साथ थोड़ा परेशानी कम है। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन ये है कि आपकी यात्रा सुगम हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब हम वापसी में थे तो जिन्होंने पहले से ही बुक अपनी गाड़ियाँ कर रखी थी, जो ट्रैवल एजेंसीज़ की वॉल्वो थी या बसेस थी, तो वापसी आसानी से वापसी जा पाए। हमने बुक नहीं की थी तो हमें कई संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी फिर हम डबल किराया, ट्रिपल किराया जो भी था वो दे के फिर हम वापस लौटे। इसके साथ ही अब थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आपको पता है कि तीर्थ यात्रा में आती है। तो ये संघर्ष जितना होगा उसमें आपकी यात्रा का जो फल होता है वो उतना ही मिठास उसमें बढ़ जाती है। यात्रा का संघर्ष जितना हमें मिला उसका जो आशीर्वाद रूप में हमें वापस मिला वो काफ़ी ही मिठास थी उस आशीर्वाद में। तो ये है
बाकी आजकल अभी अब देख पा रहे हैं कि वहाँ पे मतलब भीड़ बड़ी सामान्य से हो गई है, गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं, कई लोग वीडियोस फोटोज़ डाल रहे हैं, तो उनसे ही हमने देखा। तो यही कुछ है, बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपकी क्वेरीज जो भी होंगी उन्हें उनका मैं जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप भी प्रभु स्मरण कीजिए और महाकुंभ 2025 के दर्शन कीजिए, महाकुंभ स्नान की काल के आशीर्वाद से आपकी भी कुंभ यात्रा सफल हो, ऐसी महाकाल से मनोकामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।